तो स्वागत है आपका पिक ब्रेन रॉट स्टोरी में विच इज़ राइटन बाय यूश। सो कहानी का नाम है नो आउट। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक कैरेक्टर हमें दिखाई देता है जिसका नाम है मास। मास विच वो वाली स्टोरी नहीं होने वाली है, ये मास वाली। आई नो यू ऑल आर फैन ऑफ मास, बट ये वो स्टोरी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली अलग स्टोरी है ये। हमने नाम मास रखा है इसका। सो देयर इज़ अ कैरेक्टर, हमारा हीरो जिसका नाम है मास, और वो अभी 25 साल का है, जो कि अभी एक जॉब करता है और वो अनाथ है। आई नो उससे ये रिलेट कर रहा है, लेकिन ये वो स्टोरी नहीं है, कम्प्लीटली अलग है। अभी वो अनाथ है और वो एक रूम पे रहता है। रोज़ अपने सुबह ऑफिस जाता है, घर आ जाता है, ऑफिस जाता है, नॉर्मल उसकी लाइफ जीता है। उसकी ना कोई लड़की का चक्कर ना कोई चक्कर। देन होता कुछ यूँ है कि एक दिन भी ऐसे होता है, वो जाता है ऑफिस, वहाँ पे कुछ खाता है, आई मीन लंच, एंड देन थोड़ा और काम करता है वो, एंड घर आ जाता है, फिर खाना बनाता है, खुद ही वो खाना बनाता है। ही इज़ अ ग्रेट शेफ बाय द वे, एंड खा जाता है, सॉरी खा के जाता है। सो खाना बनाता है और सो जाता है। अब और दूसरी तरफ कई लाइट ईयर दूर से एक एस्ट्रॉइड धरती की तरफ आता है, आ रहा है, और वो इतनी तेज़ी से आ रहा है कि उसको ना तो देख पाना और ना तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको कैप्चर कर सकता है, ना उसको रोकना पॉसिबल है। ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो उससे रोक सके। और वो आता है तेज़ी से, और तेज़ी से धरती से अर्थ को टच करते हुए निकल जाता है आगे। और जिस साइड से वो धरती को टच करता है वो उस साइड पूरा ख़त्म हो चुका। उस साइड दिन हो रहा था, हमारा मास रात को सो रहा है इस तरफ, ओके, और उस तरफ धरती ख़त्म हो जाती है। और जब एक साइड धरती ख़त्म होती है, देन उसकी अगली साइड बहुत सारे डिसास्टर आ जाते हैं, लाइक तूफान, अर्थक्वेक, बाढ़, बारिश, जो भी हो सकता है। और उसमें बहुत सारे लोग दूसरी साइड भी मर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बच जाते हैं। और लेकिन जो दूर से आती हुई, जब वो एस्ट्रॉइड दूर से आता है तो अपने साथ एक अलग सी गैस लेके आता है जो पृथ्वी को होके गुजरती है, और एक वेव आती है। और उस वेव की वजह से जो भी लोग बचे हुए थे, डिसास्टर से नहीं मरे थे, जो इस साइड थे पृथ्वी के, वो भी मर जाते हैं। एंड जब सुबह होती है तो हमारा मास उठता है और वो देखता है कि हर कोई मर चुका है। एंड अब उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। वो अपने दोस्तों को फ़ोन लगा रहा है तो फ़ोन नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली डिसास्टर की वजह से जो टावर्स वगैरह एंड सारा सिस्टम बिगड़ चुका है बिल्कुल। सो अब वो मास क्या करता है, अपने दोस्तों के घर जाता है, उनका दरवाज़ा, लेकिन वो पड़े पड़े ही उस गैस की वजह से मर जाते हैं। एंड अब होने वाला है, और उनको देख के मास घबरा जाता है एकदम। और फिर वो बाहर जाता है और वो लोगों के घरों में भी उनके दरवाजे तोड़ के अंदर जाता है और देखता है कि हर कोई मर चुका है, और सिर्फ वो देखता है कि सिर्फ वही जिंदा है अभी इस वक्त। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ वही बचा है इस धरती पे। जी हाँ, मतलब अब सिर्फ मास ही बचा है उस धरती पे। एंड वो घबरा जाता है। अब धीरे धीरे वो भटकता है, अब वो सब जगह भटकता है और ढूंढता है कि कहीं तो कोई इंसान, उसके ऑफिस में भी सब कुछ मर चुके हैं, सब लोग मर चुके हैं, ऑफिस बंद है, कोई नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली एंड सारी सिस्टम बंद है, ना तो टीवी चल रही है, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। एंड देन कुछ होता ऐसा है कि वो घबरा जाता है। एंड देन कुछ टाइम बाद अब जो स्मेल आना है चालू हो जाती है डेड बॉडीज़ की लोगों के घरों से। देन वो क्या करता है कि एक अपने आसपास के शॉपिंग मॉल में घुसता है, एंड देन वहाँ से कुछ खाने पीने का आइटम उठाता है, और देन कहीं दूर गार्डन में, दूर कहीं मैदान, खाली मैदान में चला जाता है जहाँ पे उनकी स्मेल ना आए, और कुछ दिन वहीं रहता है। और हमारा मास, जो कि बहुत लकी है, ऑब्वियसली उसके बचने का कारण था कि जो उसने खाना खाया था, और उसने फिर घर पे आके जो खाना बनाया, जो ऑफिस में खाना खाया प्लस घर पे आके जो खाना बनाया, उन दोनों ने मिलकर एक एंटीडोट तैयार कर लिया। और केवल उस एंटीडोट की वजह से वो गैस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, एंड देन वो बच गया। लेकिन अभी उसे इस बात का कुछ पता नहीं है। देन
वो सोचता है इसी बारे में कुछ दिनों तक, खाली है अब क्योंकि कोई भी ह्यूमन नहीं है, तो वो इसी बारे में सोचता है कि अगर इतने सारे लोग मर गए तो मैं अकेला कैसे बच गया। और उसको तो ऐसा लगता है कि एंड वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। देन उसको एक दूर से आता हुआ कुछ दिखता है आसमान से धरती की तरफ, बेसिकली स्पेसशिप। एंड उस स्पेसशिप से उतरते हैं कुछ 4 एस्ट्रोनॉट। एंड देन वो 4 एस्ट्रोनॉट, उनको मालूम है कि धरती से वो छू के निकला, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि धरती पे सब कुछ ही ख़त्म हो चुका है। उनको ये मालूम है कि एक साइड ख़त्म हुआ है, दूसरी साइड भी लोग मर चुके हैं, उनको इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। वो प्लान करके दूसरी साइड उतर तो जाते हैं, लेकिन वो जाके देखते हैं तो सब कुछ मर चुका है। और फिर वो उस मार्स से मिलते हैं जो कि एक सिंगल आदमी बचा हुआ था अर्थ पे ना। अब ये 5 जने हो जाते हैं। एंड मार्स जब इतने दिन से अकेला था तो वो सोचता होता है, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये मैं किस वजह से बचा हूँ। उस एंटीडोट का उसको मालूम पड़ जाता है कि इस वजह से हूँ, इस वजह से वो बच गया। लेकिन होता कुछ यूँ है कि अब 5 वो मिलके सोचते कि अब क्या करना है आगे। एंड एकदम से टिटिट 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 आवाज़ आती है, और वो आवाज़ थी उसके अलार्म की, और वो उठ जाता है। एंड देन वो उठने के बाद एकदम घबरा जाता है कि इतना रियलिस्टिक सपना, एंड कमाल का था भाई, इतना रियलिस्टिक सपना उसे आज तक नहीं आया, और वो बिल्कुल घबरा जाता है। देन वो इसे सपने की तरह लेके ऑफिस जाता है, नॉर्मल जो अपने ऑफिस जा रहा था, वो जो भी चीज़ हुई थी वो सब सपना था उसके। देन ऑफिस जाता है, ऑफिस में जाता है तो एक न्यूज़ चल रही होती है वहाँ पे टीवी पर कि एस्ट्रोनॉट के आने की संभावना। एंड देन उसको रियलाइज़ होता है कि यही तो सपने में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। देन फिर वो सपने को सोचने लगता है। एंड देन उसको मालूम पड़ता है कि उसने भी वही चीज़, वही ड्रेस पहनी है जो उसने सपने में पहनी थी, और वही चीज़ खा रहा है लंच में जो उसने सपने में खाई थी। अब उसको समझ में आने लग जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एंड देन द स्टोरी एंड्स। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।